स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको रिवाइज करने वाले हैं। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री इस साल एक नया कॉन्सेप्ट आता है और देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज इन इट, है ना। तो और एक ही फॉर्मूले को हम 2-3 तरीके से भी लिख सकते हैं, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रख सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं और सारे फॉर्मूलाज को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। सबसे पहले तो याद रखना बहुत जरूरी है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट आर दे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा, राइट। ये सीक्वेंस में ही याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखो कौन कौन से मैंने 6 रेशियोज बोले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। देन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक। अब एज पर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देयर इज अ फॉर्मूला जिसमें हम साइन थीटा को डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा को डिफाइन करते हैं, टेन एंड कोसेक, सेक और कॉट को डिफाइन करते हैं। वो कौन से फॉर्मूलाज हैं? वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं को आप जब रिवर्स करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? साइन के रेशियो को रिवर्स करने से कोसेक मिलेगा, कॉस के रेशियो को रिवर्स करेंगे तो सेक मिलेगा, एंड टेन के रेशियोज को रिवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉट के रेशियोज मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो फर्स्ट 3 को यदि आपने याद रखा तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ रेशियोज ऑफ दीज 3 इजीली, है ना। मिल जाएगा कि नहीं? अब कई बच्चों को फर्स्ट 3 ही याद नहीं रहते तो क्या करें? साइन और कॉस में हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज रहता है, लॉन्गेस्ट साइड, और साइन में परपेंडिकुलर और कॉस में बेस रहता है। यहाँ क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड हमें मालूम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है एक फॉर्मूला में, फिर अभी आगे भी हम करेंगे। तो ये पहला वाला लेना परपेंडिकुलर और दूसरा वाला लेना बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? टेन थीटा, ठीक। इसके अलावा देयर इज अ निमोनिक्स। अब मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से यदि ये तीनों रेशियोज मिल गए तो इसको रिवर्स करके आप इजिली बाकी तीनों रेशियोज निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो ये तो हो गए हमारे किसका? एज पर द साइड्स। कुछ और फॉर्मुलेज हैं जो हम 8.1 में यूज करते हैं, ये हमने 8.1 में भी यूज किया है ना, और कुछ और फॉर्मुलेज भी हैं। देखो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या हमने देखा, साइन के रेशियोज को रिवर्स कर दो तो कोसेक का रेशियो मिल जाता है। वैसे ही कॉस के रेशियोज को रिवर्स करने से सेक, और टेन के रेशियो को रिवर्स करने से कॉट मिलता है। तो इसीलिए देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। पुट करके देख लेना, सेम वही रेशियोज सेट हो जाएंगे। और दूसरा कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो यहाँ साइन का उल्टा हो गया कोसेक, है ना। साइन है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। इन दोनों का रिलेशन हो गया। सिमिलरली इन दोनों का भी रिलेशन बनता है और इन दोनों का भी मिलता है। कैसे? कॉस थीटा जैसे साइन का हमने देखा वैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ठीक। और वहीं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ देख लो ना, सेक को ऊपर ले जाओ, कॉस को नीचे ले जाओ, तो वही होगा, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो एक को भी याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद ही रहना है ना। अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बचा क्या? कॉट थीटा। तो टेन का साथी कौन? कॉट, ठीक। हमेशा नहीं, आगे अलग अलग साथी होते हैं। यहाँ पे याद रखना साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। क्यों? क्योंकि उनके रेशियोज को ही हम रेसिप्रोकेट करके लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब बहुत जरूरी एक और फॉर्मूला जो अभी मैंने पहले भी बताया, थोड़ा बताने की कोशिश करी थी, क्या मालूम बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। टेन थीटा का बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कई जगह पे यूज करना है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला तो बाय हार्ट करना। साइन थीटा, वैसे तो हर फॉर्मूले को बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कई जगह पे यूज होने वाला है।
अब क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ऑब्वियस है कि कॉट जो है वो टेन का अपोजिट है, रिवर्स है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा। ठीक, तो इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो सारे फॉर्मूले याद रखना जरूरी है ना, ये बहुत जगह यूज होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। अब चलो देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो फॉर्मूलेज है। बच्चों 8.2 एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग वैल्यूज होती है। उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अब देखते हैं 8.3 में यूज होने वाले फॉर्मूले के सेट्स को। तो यहाँ देखो 8.3 जो बेस्ड है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दे आर सेट ऑफ एंगल्स इन विच इफ वन एंगल इज थीटा द अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाले जो सेट्स हैं उनको याद रखना है। अब लास्ट वाला जो फॉर्मूले वाला सेट था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड था, वो हमारा उसमें साइन के साथ कोसेक का रिलेशन था, है ना, कॉस के साथ सेक का रिलेशन था एंड टेन के साथ कॉट का रिलेशन था, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ऊपर वाले थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन कैसे देखेंगे, साइन के साथ कॉस का रिलेशन देखेंगे, ठीक, फिर टेन के साथ कॉट का रिलेशन देखेंगे और कोसेक के साथ सेक का रिलेशन देखेंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा, टेन और कॉट का रिलेशन होगा, कोसेक और सेक का रिलेशन होगा। ओके, तो अब देखो क्या रिलेशन होगा। यदि साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बोला एक एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा एंगल थीटा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये याद रखोगे तो ये इजिली याद रहेगा। इसका अपोजिट भी ट्रू है, क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, इसको याद रखना, ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ओके, दूसरा क्या है, 10 के साथ कॉट वाला, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसीलिए मैंने बोला इसको याद रखना। तो ये तो इजिली अपने आप ही याद रहेगा ना। फिर सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 10 थीटा। ठीक, अब देखो कोसेक और सेक का रिलेशन, ठीक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा, और इसका अपोजिट यदि ले लेते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलाज। इसको याद रखना, तो ये अपने आप याद रहेगा। ओके, चलो लेट्स मूव टू द थर्ड सेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो बच्चों देयर आर 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन इन तीनों को कन्वर्ट करके वी कैन मेक 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत जरूरी है कि ये 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के डेरिवेशन से। यदि डेरिवेशन आपको याद रहा तो यू विल नेवर फॉरगेट द फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाले के डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली सारे कवर करेंगे, यू विल नॉट फॉरगेट एनी ऑफ द फॉर्मूलाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहली चीज क्या ट्रू है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटीएच लिख दो, पीटीएच लिख देती हूँ, पीटीएच लिख देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर, बाय पी टी एच कर दिया। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, सबको मालूम होगा, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी सी है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्या है, हाइपोटेनस है, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब पूरे इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर से यदि डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखो बाय डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ
बाय डिवाइडिंग इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। तो देखो सबके नीचे AC स्क्वायर कर देते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर और यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर होगा, है ना। अब देखो AC स्क्वायर तो गया काम से, है ना, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो इसे हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जस्ट नाउ वी सॉ लास्ट फॉर्म सेट ऑफ फॉर्मुलेज में ये होता है साइन थीटा। तो इसे हम क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर जो है ये कहाँ आता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये देखो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये डिराइव हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब ये वाला याद रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहे, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट वाला देखो कैसे डिराइव करेंगे। एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को पूरा साइन से यदि डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखो यहाँ हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे को हमको किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से। इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा से, और इसे भी कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक। अब यहाँ पे भी सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया क्या 1 प्लस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। याद करो मैंने बताया था टेन थीटा साइन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, देखो यूज आ गया। इज इक्वल टू यहाँ देखो 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन किसका अपोजिट है, कोसेक का, ठीक। तो पहला वाला फॉर्मूला भी हम फिर रिवाइज हो जा रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक क्योंकि स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, ओके। अब यही जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाले को अभी हमने साइन से डिवाइड किया, अब कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो देखो क्या होगा, ये हो गया सेकंड वाला फॉर्मूला। थर्ड वाला फॉर्मूला अब डिराइव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सब में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया हमारा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ हो गया हमारा 1, ठीक। इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, यहाँ हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये तो हो गया डेरिवेशन वाली बात, इसको याद कैसे रखें, है ना। तो देखो याद कैसे रखोगे, इसको पहले मैं पूरा इरेज कर दूं। चलो देखते हैं कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम कैसे और बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो देखते हैं पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों हमेशा याद रखना कई सारी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज आने वाले हैं जिसमें साइन और कॉस एक साथ रहेंगे, तो साइन कॉस का साथ ही होगा। नॉट ओनली इन क्लास 10, यदि 11th-12th आपने किया तो वहां पे भी साइन और कॉस का रिलेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन के साथ हमेशा किसका रिलेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
साइन के साथ कॉस को याद रखना। ओके, नाउ सेकेंड वाला हमने कौन सा डिराइव किया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनमें दोनों में सी है वो यूज करना है यहाँ पे, ठीक। और दूसरी चीज क्या याद रखोगे, कॉट वाला इस तरफ होगा, 1 के साथ प्लस में कॉट वाला होगा, कोसेक को नहीं रख देना है ना, सी और सी तो है लेकिन कॉट वाला, टी वाला, ट्रिग्नोमेट्री का टी याद रखना, कॉट वाला, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक है, जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है उसको कैसे याद रख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बचा क्या, कॉट और कोसेक हो गया तो बचा क्या, टेन और सेक बचा, है ना। तो टेन के साथ सेक का रिलेशन होगा, और दूसरी चीज देखो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, तो नीचे आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, सी के साथ सी वाला रिलेशन याद रखना, और याद रखना कि कॉट हमें 1 के साथ लेना है प्लस 10, और दूसरा कॉट का अपोजिट 10 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इस तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को प्लस 1 के साथ मत रखना, ठीक। ओके, हो गया। अब इन्हीं से हम बाकी 6 भी डिराइव कर लेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे छोड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजी। दूसरी बार कॉस को यही छोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरफ छोड़ देते हैं, ठीक। और 1 साइन को ट्रांसपोज किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हो गई फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज, किससे डिराइव हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए मैंने बोला कि यदि आप इन तीनों को याद रखोगे, इसको, इसको और इसको, तो आपको बाकी सारी ऐसे ही याद हो जानी है, ट्रांसपोज करोगे और मिल जाएगी बाकी सारी आइडेंटिटीज। ये वाला कैसे हो जाएगा, कॉट स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं, ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 ट्रांसपोज हुआ तो -1, ठीक। उसी तरह से हम अब कोसेक को यहाँ कोसेक के साथ हम इसको कॉट को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कॉट को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक है वहां पे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कॉट क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बचा क्या है यहाँ पे, 1 बचा, कुछ नहीं किया, बस ट्रांसपोज किया है। एक बार 1 को ट्रांसपोज किया था -1 हुआ, एक बार कॉट को ट्रांसपोज किया, तो देखो इस तरफ लिख दिया है मैंने, क्योंकि 1 राइट हैंड साइड में अच्छा लगता है, 1 इज इक्वल टू समथिंग से ज्यादा अच्छा होता है, समथिंग इज इक्वल टू 1 लिखा, राइट। इसीलिए मैंने इस पूरी आइडेंटिटी को एक इधर लिखा है और इधर। अदरवाइज यदि आप कॉट को ट्रांसपोज करते तो क्या होता, यहाँ से देखो कॉट को ट्रांसपोज करते तो क्या होता, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो पार्ट है, ये इस आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड में अच्छा नहीं लगता ना, 1 इस तरफ, इसीलिए मैंने इसको, देखो सेम चीज है कि नहीं, इसको इस तरफ लिख दिया इज इक्वल टू 1, दोनों सेम चीज है। ओके, चलो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चलो लास्ट वाला भी वही सेम चीज करना है, ट्रांसपोज करना है। एक बार टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख देती हूँ सेक स्क्वायर थीटा, 10 को ट्रांसपोज किया तो यहाँ प्लस में है तो -10 स्क्वायर थीटा, और बचा क्या यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बचा, ठीक। एक बार ये हो गया, अब एक बार 1 को ट्रांसपोज कर देते तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो बाकी जो 6 आइडेंटिटीज हमको मिल रही हैं वो बस ट्रांसपोज करने से मिलती है, इसीलिए हमें क्या करना है, इनको, इनको और इनको, बहुत जरूरी है बच्चों कि इन 3 आइडेंटिटीज को आप बहुत अच्छे से लर्न करो, और इनको याद रखोगे तो बाकी सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसीलिए एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए, हर एक पेज में आप जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज 8.4 का, आप हर एक पेज के टॉप में इन आइडेंटिटीज को, इन 3 आइडेंटिटीज को, सारी की बात नहीं कर रही मैं, 1 साइन वाला, ये वाला और ये वाला, इन 3 आइडेंटिटीज को आप हर पेज के टॉप में लिखोगे। ओके, एज सुन एज यू टर्न द पेज अगेन राइट द आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज। ओके, सो यू लर्न इट, आज के लिए नहीं, आपके आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ओके, चलो इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।